कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी माशाल्लाह बहुत सही टाइम पे फार्म पर एंट्री हुई है अपनी, यानी कि 10 बजे। और आजकल 10 बजे बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सर्दियों में ना जब मैं सुबह फजर में उठा था तो टेम्परेचर आ रहा था 5 या 6, तो बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, कहाँ से क्या करना है? छोटा वाला हो? हाँ, आज का एक और बड़ा टास्क हम लोगों के सामने आ रहा है, वो ये है कि आज भी धूप नहीं निकल रही और दिन गिनते गिनते आज 10 दिन हो गए मेरे हिसाब से यार, जो सही से बकरे बाहर खुले थे। और पर्सनली अगर एक बात करी जाए कि बकरों के माइंड की, तो आप खुद सोच सकते हो कि 10 दिन बकरे अंदर ही खड़े हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बकरे अच्छा खा रहे हैं, लेकिन आप खुद एक चीज़ का इमेजिन करिए, जो लोग बकरे पालते हैं, कि जहाँ पर बकरे रात को सोते हैं वहीं पर ही बकरे 10-10 दिन खड़े रहेंगे, तो क्या उनके ऊपर आएगा, इम्पैक्ट बहुत बुरा आएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह अपने बकरों का देखने में तो सारे अच्छे दिख रहे हैं। बाकी अभी 1 तारीख को अपन वेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग कितना पीछे जा रहे हैं और कितना आगे जा रहे हैं। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आप लोगों को अंदर का माहौल दिखाते हैं। सभी बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से खा रहे हैं। ये अल्लाह के करोड़ों एहसान है, लेकिन मुझे पर्सनली अब लगने लग गया कि फटाफट से धूप आ जाए तो बहुत बेहतर है, ताकि हमारे बकरे बाहर खुल के खा सके। वालेकुम सलाम भाई। कहाँ से सीख गया मतलब? अच्छा, इनको अंदर ना पत्ती यहाँ रखियो बीच में, टाइलिन की पत्ती रखो, फिर इन्हें अंदर करो और अंदर रखियो, ठीक है? माशाल्लाह। अंडा कौन आ रहा था भाई आज, तो बता रहा था? मेरा भाई। तेरा भाई आ रहा है तो कुछ ना नाश्ता नुश्ता करवाना है तेरे भाई को, बता फिर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको पत्ती रख के अंदर छोड़ दिया। गामा का वातावरण तो काफ़ी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बाहर का ही वातावरण बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह जिस हाल में भी रखे, जो मौसम है वो तो होना ही है। और सिंपल सी बात है, अगर सर्दी कम पड़ेगी तो लोगों को टेंशन ज़्यादा रहेगी कि यार सर्दियाँ कम होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग फलाना ढिमकाना, जो कि हकीकत भी है। मगर चलो ठीक है, जैसा भी है मौसम अच्छा ही हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ टाइम का और मौसम बचा है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापस से गर्मियाँ शुरू होगी और वापस से बकरों को बाहर निकला करेंगे। गर्मियों में अलग टेंशन है, सर्दियों में अलग टेंशन है, बरसात में अलग टेंशन है। जो शौक़ करता है उसको मालूम है कि बकरों में कितनी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन शौक़ के वजह से कोई भी काम टेंशन नहीं लगता। बस यही एक फैक्टर है गोट फार्मिंग का। ये हमारे फार्म का रूम है माशाल्लाह, के सामने फार्म है और ये रूम है अंदर, ये ऑफिस है, ये किचन है, ये गोडाउन है और वो सामने फार्म है। टॉयलेट भी बताना था, टॉयलेट भी बता देता हूँ भाई। ये टॉयलेट है यहाँ पे, और एक अंदर वॉशरूम वगैरह नहाने वगैरह के लिए ये रहे। ठीक है यार भाई? ठीक है, सब ठीक है। अपनी गाड़ी आ चुकी है और अभी हमारे लोकल से एक ऑर्डर था, यानी कि 20-25 किलोमीटर दूर से एक ऑर्डर था 100 किलो पत्ती का, तो उसको हम इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहाँ पे साफ़ करा के पत्ती बिल्कुल, और भेजेंगे इंशाल्लाह। पत्ती की क्वालिटी क्या है आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए माशाल्लाह, इसमें गाड़ी में जाएगा माल। तो अगर आसपास आप लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हो, अपने घर पे बैठ के पत्ती मंगानी हो, मिनिमम ऑर्डर 100 किलो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें ट्रांसपोर्ट हमारा ही रहता है। मगर आप लोगों को मिनिमम ऑर्डर 100 किलो का देना होगा और आपके घर पे आपको मिल जाएगा। ये लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, जो लोकल एरियाज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई। 6 बकरे हैं आपके पास, है ना? जी 6 बकरे हैं। ठीक है, तो ये जो 6 बकरे हैं, खस्सी है कि अंडोले? अंडोले हैं पूरे 6। माशाल्लाह। कहाँ से बोल रहे हो आप? सीहोर से? जी सीहोर डिस्ट्रिक्ट सीहोर। ठीक। तो अभी क्या क्या डाइट दे रहे हो पूरा दिन की?
जैसे कि हम सुबह 8 बजे उठते हैं, जो अपना जैसे कि वो गेहूं का जो भूसा रहता है, ठीक है। उसमें ना पानी थोड़ा सा छिड़क के भुरभुरी मतलब सांडी जो बनती है, सानी खिला रहे हो मेनली आप, सानी खिला रहे हो बकरों को? जी। ठीक है। और मक्का और गेहूं पिसा हुआ उसमें दाना छिड़क देते हो, सानी बन जाती है, ऐसी कैसी रख देते हो उसको। ठीक है। सुबह का क्या होगा, दिन में बड़ की पत्ती खिलाते हैं, दिन में बड़ की पत्ती खिलाते हो और शाम को फिर सानी रख के बांध देते हैं उनको। तो आप अपने बकरों पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो भाई। मेन मसला ये है कि बकरों को जो भूस खिला रहे हो ना आप, और उसमें ही आप दाना मिक्स कर रहे हो जी। दाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। हाँ ये भी सही है। तो बकरे क्यों नहीं बिगड़ेंगे ये बताओ? जी, तो वही बता दीजिए क्या करना है उसके लिए। बिल्कुल बंद कर देना भूस। भूसा? हाँ, सिर्फ हरे पत्ते या हरी पत्ती अगर मिलती हो तुम्हारी साइड। जी, वो तो एक खेत है पूरे में हरी पत्ती है। तो हरी पत्ती खिलाओ, पहले खिलाओ दाना, और पाउडर फॉर्म में कोई सा भी दाना मत खिलाना, खड़ा दाना खिलाना। जैसे मक्का अगर खिला रहे हो तो 4 फाड़ करा लेना, जिसको बकरे चबा कर खाए। गला के? चबा कर खाए मतलब बकरे जब खुद से मुंह चलाएंगे ना, जी। ऐसा दाना हो। यानी कि जैसे 4 फाड़ बकरों के सामने रख दी, बकरों ने फटाफट से खा लिया तो बकरों का मुंह उसमें ज्यादा चला, जी। ठीक है। उसके तुरंत बाद आपने हरे पत्ते बांध दिए, जी। ठीक है। दोपहर में अगर खाली पत्ते दे सकते हो कोई से भी, ठीक है। जी। रात शाम के टाइम तुमने गेहूं बांध दे दिया उनको खाली, और उसके बाद आपने फिर पत्ते बांध दिए। जी। रात के टाइम पे आपने सुबह को चने रखना है भिगा के पानी में, जी। और रात के टाइम वो खिला देना। जैसे कि अब सुबह उठे, सुबह खड़ी मक्का रख दी, मक्का रखने के तुरंत बाद पत्ते, तुरंत बाद पत्ते, तुरंत बाद पत्ते बांध दिए। जी भाई, है ना? जी। फिर शाम दिन में फिर 12-1 बजे फिर पत्ते बांध दिए। हाँ, अगर जरूरत लगेगी तो बांध देना। जी, और शाम को फिर खड़ा दाना खिला, नहीं फिर गेहूं। दिए हुए चने खिला के नहीं, फिर पत्ते बांधना है। गेहूं खिलाना है। गेहूं? हाँ, और उसके बाद पत्ते रखना, और पत्ते खिलाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद रात को भीगे हुए चने खिलाना, और उसके बाद पत्ते बांध के फिनिश। चलिए ठीक। सुबह में मसाला देना खाने से पहले, और रात को सब कुछ खिलाने के बाद मसाला। ये ट्राई करना 2 बकरों पे डाइट, जिन पे आप मसाला मंगाया है 2 किलो। जी। जी। इन 2 पे ट्राई करना, फिर अगले महीने अपन बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? जी। जी। ओके भाई, ओके। ओके। डिटेल के साथ आप लोगों को भी मालूम पड़ गया होगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मकसद ये था मेरा कि मैं आप लोगों को भी बता सकूं, क्योंकि मोस्टली लोगों के मेरे पास यही क्वेश्चन रहते हैं कि भाई डाइट बता दो। तो डाइट जो मेरे फार्म पर हम खिलाते हैं, देखिए पाउडर फॉर्म में दाना हम नहीं खिलाते, क्योंकि पाउडर फॉर्म में बकरा उतनी कैपेसिटी का दाना नहीं खा पाएगा, और दाने को जितना बकरा चबाकर खाएगा, जैसे इंसान रोटी चबाकर खाता है उतने उसको भूख अच्छी लगती है, चबाकर खाना खाना चाहिए। तो अपनी तरफ से सीखा करो कि जो हमें सूटेबल है वही बकरों को भी सूटेबल होगा। भूस बकरे का डाइजेशन स्लो करता है, तो मैं मना करता हूँ कि बकरों को भूस मत खिलाया करो जिनका आपको वेट गेन करना हो, मेनली उन जानवरों का। तो ये भैंसों के चारे हैं, इनको मत खिलाया करो। अगर आपको मेरी तरीके से बकरे पालने, जो हम लोग जिस तरह बकरे पालते हैं, तो अगर आपको किसी और ने कुछ बताया हुआ है या उसके बताने से आपको रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर खिला सकते हो। मैं किसी को गलत या सही नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं मेरे फार्म पर यूज़ करता हूँ। और अगर आप मेरे से पूछते हो कि भाई क्या करें, तो मैं जो करता हूँ मैं वही बता सकता हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि भाई आप अपने बकरे को फला चीज़ खिलाओ, जबकि मैं खिलाता भी नहीं। जो मैं खिला रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं घोड़े जीरा का जिक्र करूँ कि आप घोड़ा जीरा खिला लो, तो आपको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। तो वो बताकर आपको सिर्फ परेशान करना है। उसकी जगह आप चने खिला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। घोड़े जीरे का बकरों में शाइनिंग में बड़ा फर्क आता है, लेकिन मसला है कि उसका ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो गुजरात साइड मिलता है। तो इस वजह से थोड़ा सा उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि उसके बिना भी बकरे पल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साथ ही बकरे पलेंगे, तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे व्यूज़ आजकल हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो बकरे हमारा व्लॉग देखते हैं लोग बाग हमारा, वो मोस्टली हमारे कस्टमर हैं जो हमसे मसाला मंगाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी 1 रुपये का भी नुकसान हो। जो मसाला खिला रहे हैं उसको डाइट भी पूरी बताई जाए, तो इस करके अपन डाइट बताते हैं। अगर आप लोगों ने मसाला मंगाया हुआ है और आपको कोई भी इशू आ रहा है डाइट से रिलेटेड, या कुछ भी आ रहा हो XYZ बकरों में, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकते हो। इंशाल्लाह जैसे भी टाइम रहेगा मैं आपको पूरा गाइड करूँगा।